नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो हमारे ही एक दोस्त के साथ घटित घटना है। मेरा नाम विशाल है। वैसे तो मुझे कभी डर नहीं लगता, पर कभी जब आसपास किसी की मौत हो जाती है तो मुझे डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आती है। ऐसा ही कुछ आज का दिन है। आज मेरे ही मोहल्ले की रजनी आंटी की मौत हो गई है और अब शाम हो गई थी। अब से कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। और मेरे डर का कारण यह था क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं तब 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके घर के आसपास ही घूमती रहती है। आज वही सब सोचते हुए ना जाने कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और अब मैं अपने कमरे में आकर सोने चला गया। सोते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और मेरा थोड़ी थोड़ी आंख भी लगने लगी थी। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने एकदम से उठकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैं यह सोच ही रहा था यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि यह मेरा कोई वहम नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं अपनी जगह से थोड़ा नीचे की ओर खिसका हुआ था। अब मेरी दिल की धड़कन भी बढ़ चुकी थी। पहले तो मैंने अपने डर को थोड़ा काम करने के लिए टीवी देखने लगा। आधा एक घंटा टीवी देखने के बाद मैं सोने के लिए फिर अपने बिस्तर पर आ गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आई, पर थोड़ी देर तक लेटे रहने की वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी आंख अभी लगी ही थी। तभी एक बार फिर से किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने इस बार भी एकदम से उठकर इधर उधर देखा पर वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। अब मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा था। अब मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी और इसी डर को थोड़ा कम करने के लिए मैंने एक बार फिर टीवी ऑन कर दी और मैं टीवी देखने लगा। मैंने टीवी तो लगा लिए थी, पर मेरे अंदर यही सब चल रहा था कि यह हो क्या रहा, मेरे साथ कौन है जो बार बार मेरे पैरों को खींचे जा रहा था और वो मुझे दिख नहीं रहा था। कहीं रजनी आंटी की आत्मा तो नहीं थी। यह सब मैंने बस सुना ही था, पर आज मैं यह सब महसूस कर पा रहा था। काफी देर तक टीवी देखने के बाद अब मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी थी। वैसे यह सब होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब सो पाऊंगा, पर अब रात के लगभग 1 बज चुके थे, इसलिए मैंने सोचा अब टीवी बंद कर देनी चाहिए। और जैसे ही मैं टीवी के स्विच के पास आया तभी मुझे किसी चीज के खटखटाने की आवाज आई। मैंने पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जैसे ही टीवी के स्विच को ऑफ करके अपने बेड की ओर मुड़ा तभी एक बार फिर से किसी चीज के खटखटाने आवाज आई। इस बार जिस ओर से आवाज आई थी मैंने उसी ओर जैसे मुड़कर देखा तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने मुझ पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हो और वो सब एक साथ मुझे काट रही हो। मैंने देखा मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से रजनी आंटी खड़े होकर खिड़की को अपने एक हाथ से तप-तपा रही थी और उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो पहले पहना करती थी और उनके बाल खुले थे और मुझे ही घूरे जा रही थी। उनको ऐसे अपने सामने खड़े देखकर मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। अगर कोई डर नापने वाली मशीन होती तो उसमें मेरा डर सबसे ऊपर ही होता। वो आंटी अभी भी मेरे कमरे की खिड़की खटखटा रही थी और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से बाहर निकलकर सबके पास चला जाऊं। इसलिए मैंने अपने फोन से अपने पापा को फोन करा और बोला पापा मुझे डर लग रहा है। पापा मेरी बात तुरंत समझ गए क्योंकि वो जानते थे मैं कभी नहीं डरता था, इसलिए पापा तुरंत मेरे कमरे में आ गए। पर पापा जैसे ही आई वो आंटी वहाँ से गायब हो गई थी और पापा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए और मैं पूरी रात वही रहा। और सुबह जब मैंने सारी बात सबको बताया तो मुझे पता चला कि वो आंटी मेरे मोहल्ले के और भी लोगों को दिख चुकी थी।
इस कहानी ने इस बात को सच साबित कर देती है कि किसी के मरने पर उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। और ऐसा हमने कई जगह देखा है कि जब कोई मर जाता है तब उसकी आत्मा वहाँ के लोगों को दिख जाती है। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।